नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 1977 के बाद यानी कि इमरजेंसी के दौरान यानी कि 37 साल के बाद से हाजीपुर में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और हाजीपुर आपको बता दें इसलिए भी जाना जाता रहा है क्योंकि आजादी के दौरान इसे क्रांति भूमि कहा जाता था। लेकिन पिछले 37 सालों में यहाँ की धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। लोगों में भी काफी कुछ बदलाव आया है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है राम का नाम। पिछले 37 सालों में जिन भी पार्टियों ने यहाँ पर राज किया उनके अलग अलग प्रत्याशी आए, लेकिन दिलचस्प आंकड़ा यही है कि उन सभी के नाम राम के नाम पर ही रहे। और इस बार यानी कि 2014 में भी दिलचस्प मुकाबला और कांटे का मुकाबला दो राम के नाम पर माना जा रहा है और तमाम और भी ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी हुई है। तो उन प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय मैं आपकी से कराऊं उसके पहले हाजीपुर की जनता के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो चलिए, जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं जेडीयू की ओर से रामानंद गुप्ता जी मौजूद हैं, बीजेपी एलजेपी की ओर से संजय सिंह जी मौजूद हैं, एलजेपी की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल चंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से प्रदीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान यहां से 7 बार सांसद रह चुके हैं और कई बार केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 2009 का मुकाबला वो जेडीयू के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद जो रामसुंदर दास जी हैं उनसे तकरीबन 38,000 वोटों से हार गए थे। चलिए, सवाल हम सीधे ले लेते हैं और पहला सवाल चूंकि एलजेपी से ही होगा इसलिए ये बताइए यहाँ की जनता आपको क्यों चुने? इसलिए चुने क्योंकि विकास सबसे बड़ा सवाल है जी। विकास के नाम पर रामविलास पासवान इस हाजीपुर में ही नहीं पूरे देश में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। विकास के नाम पर या मोदी के नाम पर? मोदी का जो है अभी जो देश में मोदी और रामविलास पासवान जी दोनों का जो है जो डेवलपमेंट का एक जो है नरेंद्र मोदी जी जो अपना जो उनका पूरे देश में एक लहर है और रामविलास पासवान जी जो इस क्षेत्र में काम किए हुए हैं उस विकास के नाम पर जो है रामविलास पासवान को इस क्षेत्र की जनता चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ की जनता क्यों चुने? राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस की सोनिया गांधी ने पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर शासन किया है और बिहार में जो विकास हुआ है वो लालू प्रसाद यादव की देन है और लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे शख्सियत है जी जिनके आने से देश में तो लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनको आप समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मेरे हमारे सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद यादव है और टोनी जिसको उम्मीदवार है संजीव प्रसाद टोनी जी। और तो यहाँ के जो आपके गठबंधन के जो नेता हैं वो लालू यादव के नाम पर वोट मांग रहे हैं या राहुल गांधी के नाम पर? गठबंधन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और दोनों आदमी मिलकर अपने वोट मांग रहे हैं और संजीव प्रसाद टोनी के आने से हाजीपुर का विकास होगा। 7 वर्षों में रामविलास पासवान के रहने से ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। एक मॉडल शहर होना चाहिए था हाजीपुर को, एक मॉडल शहर होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेडीयू को यहाँ की जनता क्यों चुनी? जेडीयू को आज से 8 वर्ष पहले जब मौका मिला तो जेडीयू को डूबा हुआ बिहार मिला था, बर्बाद बिहार मिला था और बिहारी एक गाली शब्द हो गया था, बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। पिछले 8 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने विकास का परचम लहराया है, उसके बूते हम पिछले 3 वर्षों से लगातार देश में सर्वाधिक विकास दर तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं और आज बिहार का नाम विकास में जाना जाता है, परिवर्तन में जाना जाता है। हमने विकास किया है। यानी कि 93 साल के रामसुंदर दास जी नीतीश कुमार के विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सौभाग्य है जी, 94 साल का बुजुर्ग हमारा नेतृत्व करके तैयार है। चलिए, आम आदमी पार्टी यहाँ किस भूमिका में है और ये बताइए आपको यहाँ की जनता क्यों चुने? देखिए, हमें चुनना चाहिए निश्चित तौर पे, क्योंकि सबसे पहले मैं बता दें कि आजादी के बाद से सभी लोग आम जनता ने सत्ता परिवर्तन किया है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया है और हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हम चेहरे तो बदलते हैं, हर 5 साल पे चेहरे बदलते हैं। व्यवस्था क्या, आप तो सरकारी छोड़ के चल देते हैं। चले, मैं आऊंगी उसके पास, लेकिन ये बताइए बीजेपी से ये सवाल ले लेते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, पिछली बार किसी और का साथ, इस बार किसी और का हाथ, ये बीजेपी एलजेपी और चल क्या रहा है पर्दे के पीछे समझ से परे है। ये कुछ पर्दा के पीछे बात नहीं है जी, जो है वो सबके सामने बात है।
नरेंद्र मोदी जी विकास के नाम पर देश में आगे आए हैं। जो परिवर्तन कांग्रेस ने जो यहाँ कुशासन कायम किया 10 वर्षों के शासनकाल में, उसके कारण से जो उससे त्रस्त है जनता, तो उस जनता की आवाज को देख के जो हमारे साथ गठबंधन में आने वाले लोग आ रहे हैं कि देश में जनता परिवर्तन चाहती है, तो जनप्रतिनिधि और जनता के जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता की आवाज को पहचानेंगे। उन्हें हम बता भी देते हैं, और आप सभी से हमारा सवाल भी होगा कि एक वक्त में हाजीपुर का नाम केसरिया भी हुआ करता था, लेकिन आज तक बीजेपी कभी खुद यहाँ पर नहीं उतरी है, बल्कि उसने हमेशा से ही गठबंधन के साथियों को ही मैदान उतारा है। चलिए हम सवाल ले लेते हैं। सवाल के लिए आ जाते हैं। सवाल पूछे। मेरा सवाल जदयू के लोगों से है कि जब नरेंद्र मोदी ऐसा पिछड़ा बड़का आदमी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए दौड़ में आ गए, नरेंद्र मोदी देश में सबसे अधिक डेवलप करने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका पूरे देश में पूरा देश मान रही है, और वो जब प्रधानमंत्री के रूप में उनको पेश किया गया तो नीतीश जी को सबसे बुरा ये लगा कि पिछड़ा वर्ग का यह नेता आगे निकल जाएगा, तो पीएम का मेरा सपना जो है। चलिए पूछ लेते हैं, जेडीयू जवाब दे। प्रधानमंत्री के रूप में जब सामने रखा गया मोदी के नाम को, तो पिछड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाए, इस वजह से आप लोगों ने पाला बदल लिया। साथ क्यों छोड़ा? 17 साल साथ इसलिए छोड़ा जी, जब उनका साथ हमने लिया था तो तय हुआ था जी, जो विवादित मुद्दे हैं जी, चाहे वो सिविल कोड का मुद्दा हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे और भी विवादित मुद्दे थे, उसको फ्रीज किया जाएगा जी, और विवादित चेहरा को आगे नहीं लाएगा। बाबरी का मुद्दा, ये सारा मुद्दा तो 17 साल से लगातार चला आ रहा है, आपने तब ध्यान नहीं दिया। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। मेरा एक सवाल है राजद के लोगों से कि इनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है और लालू जी और राहुल जी दोनों नेता हैं बड़े, दोनों का एक साथ किसी मंच पर साझा आज तक चुनावी सभा बिहार में देखने को जनता को नहीं मिला है। ये जब गठबंधन के लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, जनता इन पर क्यों विश्वास करे? एक और मैं जदयू से ये बात पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में आप न कांग्रेस को सपोर्ट करने को तैयार हैं, न बीजेपी को सपोर्ट करने को तैयार है, और तीसरी जो मोर्चा की आप बात करती है वो नकारा है, वो काल्पनिक है, वो संभव नहीं है। चलिए पहला सवाल आरजेडी से ले लेते हैं। पहला सवाल आरजेडी से जो उन्होंने पूछा है जवाब दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी सुप्रीमो जी, और कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी, अगर दो जगह जाते हैं तो 2 सभाओं को संबोधित करेंगे, और एक जगह जाएंगे तो एक ही सभा को। साझा क्यों नहीं किया जा रहा है? इतनी सारी सभाएं हो गई हैं राहुल गांधी की। हमारा काम कैसे होगा, इस पर हमको विचार करना है। जी, सवाल पूछ लेते हैं। जी, सवाल मेरे दोनों पार्टी से है, ये मतलब कि भाजपा, कांग्रेस से और जदयू से ये क्वेश्चन है कि ये जब मतलब कि वोट लेकर, या तो उनके पास 2 रास्ता बचते हैं। पहला रास्ता क्या है कि मतलब कि कोई ना कोई पार्टी से बिकेंगे, और कांग्रेस ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो ऐसे आरोप। मेरा क्वेश्चन बीजेपी वालों से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र में जिन बिहारियों को मारा जा रहा है, वैसे पार्टी के लोग वहां पे नरेंद्र मोदी गठबंधन करते हैं, और उनके पार्टी के लोग किस मुंह से हम बिहारियों को, हम यूथ से, वो किस मुंह से? बीजेपी जवाब दे, और इसका जवाब एलजेपी को ही देना पड़ेगा कि क्या उन्हीं लोगों से साथ का आसरा सिर्फ रह गया था? बताइए, एमएनएस से बार बार जाकर आप लोग हाथ जोड़कर निवेदन क्यों कर रहे हैं? एमएनएस से हमारा कोई गठबंधन नहीं हुआ है। गठबंधन नहीं है, नेता हाथ जोड़कर आते हैं, हमारे खिलाफ मत उतरो मैदान में। नेता आते हैं, मिलते, गठबंधन हमारा उनसे नहीं है, और देश के विकास के लिए कोई हमारे साथ आना चाहता है, कहते हैं हम मोदी को समर्थन दे रहे हैं। एमएनएस से गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन हमारा नहीं है। बातचीत लोकतंत्र में विरोधी भी होता है, लोकतंत्र में बातचीत होना चाहिए सबसे, जो है मुख्य धारा में लाने के लिए। और बिहार के साथ इस तरह के ये यहाँ पर ये सवाल इसका नहीं है कि लोकतंत्र में किसी से बात करना और गठबंधन करना। लेकिन एलजेपी इस सवाल का जवाब दे। 2002 में तो पानी पी कर कोस रहे थे रामविलास पासवान, उन्हीं नरेंद्र मोदी को, और अब उन्हीं के मंच पर खड़े होकर उन्हीं के सहारे वोट मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब बड़ी मौका देखकर चौका क्यों लगाया जा रहा है? नरेंद्र मोदी को जो है उनको जो ठहराने वाले रामविलास पासवान जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद, रामविलास पासवान जी ने
रामविलास पासवान जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद इस पर जो है रामविलास पासवान जी सुप्रीम कोर्ट से जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमेशा जो मैं जदयू के नेता से पूछना चाहता हूँ, क्या राम सुंदर दास जी पूरे हाजीपुर में अपने प्रचार के लिए घूम रहे हैं और 1 साल पहले वो नजर नहीं आ रहे थे और हाजीपुर के लिए उन्होंने क्या किया? महत्वपूर्ण सवाल है, जेडीयू को इसका जवाब तो देना ही होगा। राम सुंदर दास जी चूंकि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, 93 साल के हैं, उनके लिए मुश्किल होगा पूरे इलाके में जा पाना, लेकिन क्या उनका आशीर्वाद लेकर किसी और चेहरे को उतार देते आप? उन्हीं को क्यों? मेरा चुनौती है जी कि मेरे 94 वर्ष के उम्मीदवार से एलजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस थोड़ी बाजी लगा ले। स्वास्थ्य में सबसे आगे है बहुत जगहों और मैं कहना चाहता हूँ कि 15वीं लोकसभा में 407 सवाल उन्होंने लोकसभा उठाने का काम किया है। बाजी किस मुद्दे पर लगाइएगा? बाजी लगाना है तो विकास से बाजी लगाइए। विकास के लिए घोड़ा से नहीं है। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि हाजीपुर में रामविलास पासवान को जाना जाता है। आज मीडिया महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं, बड़ी दूर राशि आए हैं, अब यहाँ सोनपुर मेला नहीं है कि घोड़ा रेस लगा रहे हैं। बाजी किस मुद्दा पर लगाना चाहते हैं? बोले मुद्दा रखिए, किस मुद्दा पर बाजी लगाना चाहते हैं? जवाब लोग तैयार है, बाजी लगाने है तैयार है। 15वीं लोकसभा ले लेते हैं जवाब ले लेते हैं। 15वीं लोकसभा में राम सुंदर दास जी ने 407 सवाल उन्होंने उठाया। 15वीं लोकसभा में 407 सवाल उन्होंने लोकसभा उठाया और इस देश के सिर्फ 2 सांसदों ने निधि का पूरा उपयोग किया है। एक सुशील कुमार शिंदे है और दूसरा राम सुंदर दास है। बाकी सब लोग प्रसिद्धि है। लेकिन सोनपुर की उन्होंने बात की है, सोनपुर का मेला और यहाँ का केला यानी कि हाजीपुर का बड़ा प्रसिद्ध है, क्यों लेकर आए दादा आप? ये हाजीपुर का केला पहचान है, आए रामविलास पासवान पहचान है हाजीपुर के लिए। यही हमको केला इसलिए दिखाया जा रहा है कि इसका ब्रांडिंग किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनेंगे तो यह विदेश में एक्सपोर्ट होगा। चलिए एक और दिलचस्प बात मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को, जो इस वक्त आप हाजीपुर का केला देख रहे हैं, ये पूरे देश में प्रसिद्ध है और 20,000 हेक्टेयर की जमीन पर इसकी खेती होती है और नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया भी है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सवाल मेरा सवाल है भाजपा से। आप आज पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। लोग जानते हैं, इतिहास है कि भाजपा हमेशा आरक्षण विरोधी रही है। आरक्षण के मामले पर बीपी मंडल का सरकार को गिराने का काम किया है और बिहार में कर्पूरी ठाकुर का सरकार को गिराने का काम किया है। भाजपा आरक्षण विरोधी है। इस पर आप हमको जवाब दीजिए। आती हूँ सर आपके पास। सुजीत जी राष्ट्रीय जनता दल के छात्र विंग के जिला अध्यक्ष हैं, उनको जानना चाहिए इस प्रकार का वो सामान्य नागरिक नहीं है, इस प्रकार का सवाल नहीं उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोधी नहीं रही। मैं जदयू के जो लोग हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि वो अति पिछड़ा का नारा देते हैं और अति पिछड़ा जाति के जो बच्ची है खजवती में उनका बलात्कार हुआ उनके साथ और उनके लोग विधायक के साथ घूम रहे हैं, वो किस मुंह से यहाँ पर आए हैं और अति पिछड़ा से वोट मांग रहे हैं? आपको पता है और कांग्रेस के लोगों से मेरा जवाब है यह कब तक सांप्रदायिकता का नारा देंगे ये भी बताएं। इनका कितना दिन तक यह तय किए हुए हैं कि सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांगेंगे, यह बताएं। गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितने प्रदेशों में सरकार है, हमको रामविलास पासवान जी से क्वेश्चन है कि वो जो है जब बीजेपी से गठबंधन कर चुके हैं तो अभी तक जो है राज्यसभा से इस्तीफा उन्होंने क्यों नहीं दिया? चलिए ये दोनों सवाल, लेकिन उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल जेडीयू से जो महिला की सुरक्षा को लेकर, एक बच्ची की सुरक्षा को लेकर उठा है, जवाब कहना चाहता हूँ मैं आपके पास। मैं कहना चाहता हूँ कि जो अपराधी थे उनके घर ध्वस्त हो चुके हैं और इस राज्य में 60,000 अपराधी जेल के सलाखों के अंदर जा चुके हैं। जी चलिए सवाल ले लेते। हम ये पूछना चाह रहे हैं मैडम, क्या मैच फिक्स है क्या? किसके बीच? हम तो देख रहे हैं बीजेपी या लोजपा के बीच आप जा रहे हैं, कांग्रेस। नहीं कोई मैच फिक्स नहीं है। आप सवाल पूछिए। मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं तो दिल्ली से। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वाले से, ये सत्ता में बिहार में 7 साल तक रहे, मलाई खा रहे थे, मलाई खत्म हो गया तब लड़ाई कर रहे हैं, ये खराब है वो खराब। मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं तो दिल्ली से। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वाले से, ये सत्ता में बिहार में 7 साल तक रहे, मलाई खा रहे थे, मलाई खत्म हो गया तब लड़ाई कर रहे हैं, ये खराब है वो खराब। आप जेडीयू से? मैं कांग्रेस का यहाँ का युवा का जिला अध्यक्ष हूँ मैं।
और ये लोग मलाई खा रहे हैं। मलाई जब टूट गया तो लड़ाई कर रहे हैं कि वो खराब है, हम अच्छे हैं। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ मंच शेयर क्यों नहीं क्यों वो रहे हैं, कब आ रहे हैं? वो कर रहे हैं और पूरा करेंगे, वो कर रहे हैं, वो पूरा करेंगे। बिहार के लिए क्या किया? लालू यादव भी काफी है इन लोग के लिए। नरेंद्र मोदी के तो साथ क्यों लिया, हाथ क्यों थामा? हवा पे, नरेंद्र मोदी के हवा पे लालू यादव का कहर बरस गया है। बिहार में हम लोग 40 सीट पर जीत रहे हैं। बिहार में 40 सीट पर जीत रहे हैं। कुछ और सवाल सवाल पूछे दादा, कुछ सवाल पूछे आप। अभी जो भाई साहब बोले मोदी के बारे में, मलाई के बारे में, हम कहना चाहते हैं कि स्वयं मलाई खाने के चक्कर में, मलाई खाने के चक्कर में यानी कि मोदी जी को अलग कर दिए। चले कुछ और सवाल, हल्ला नहीं, गुस्सा नहीं, सवाल पूछे। सबसे ज्यादा नाराज अभी हैं, इन्हीं से सवाल ले लेते हैं। चलिए, हम ये बीजेपी से कहना चाहते हैं कि जो रामविलास इनके साथ जो गठबंधन किए हैं, तो ये राज्यसभा से राजद के टुकड़े पर पलने वाले नेता हैं। और सवाल मैडम, लालू यादव तो सजा दोषी हैं, वो क्यों राष्ट्रीय नेता है, क्यों टिकट दे रहे हैं? मैं इन सब आरजेडी के नेता अनिल चंद्र कुशवाहा से पूछना चाहता हूँ। चलिए, इसका जवाब हम ले लेंगे क्योंकि अब हाजीपुर में मौजूद है। हाजीपुर की बात करते हैं। जदयू और भाजपा के उनको फंसाया गया है, लालू यादव को। कैसे वो दोनों मिलके और इनको फंसाने का काम किए हैं। लालू यादव अति पिछड़ा का नेता है, वो दूसरे दबे कुचले का नेता है। वो दोनों पार्टी मिलकर यादव को फंसाने का काम की है। आपको लगता है? सवाल ले लेते हैं, सीधे सवाल। मैं ये मतलब कि लोजपा वाले से पूछना चाहूंगा कि उस समय जब देश की राजनीति वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने एक वोट के लिए यही मतलब कि नरेंद्र मोदी को जल्लाद कह के और देश की जो है कितना खरब रुपया खर्चा करवाया। आज क्या दिखा इनको कि फिर यही मतलब नरेंद्र मोदी से साठगांठ किए और इनको जल्लाद नहीं नजर आ रहा है। अभी असम में हिंदू मुसलमान कह के सांप्रदायिक दंगा फैला करके माइनॉरिटी का हत्या करवाया जा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूंगा, क्या इसी के लिए इनको सत्ता दिया जाएगा, इस जल्लाद को? ऐसे भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, जवाब ले लेते हैं। चलिए, इस तरह की भाषा, कम से कम भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। अंदर चलते हैं, अंदर सवाल ले लेते हैं। इसका जवाब एलजेपी जवाब दे। 1 मिनट में सवाल लेती हूँ। जी जो है जी, सत्ता जो है, जो अभी इन्होंने आरोप लगाया है और घटिया तरह का निम्न स्तर का मानसिकता रखने वाले लोग रामविलास पासवान के ऊपर जो अंगुली उठाते हैं, उनको जो ये सोचना चाहिए कि रामविलास पासवान जिस मंत्रालय में गए, वहाँ पर देश के नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का काम करने का काम किए, लेकिन ये लोग अच्छे से अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं। कह रहे हैं, सुन लेते। मैं पूछना चाहता हूं माननीय रामविलास पासवान जी से कि उन्होंने नारा दिया था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, और ला करके जला दिया चिराग। एक भी दलित पिछड़ों का अगर टिकट दिया। महत्वपूर्ण सवाल है, खाली परिवार के लोगों को क्यों रामविलास पासवान आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे देश में जो है, सुन लेते हैं। जब लालू जी के यहाँ 4 लोग लड़ते हैं तो उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। नेहरू खानदान का खानदान चलता है तो उस पर कोई सवाल नहीं चलता है। और चिराग पासवान अपने नेतृत्व, अपने गुण के क्षमता के ऊपर इस देश में राजनीति करने चले हैं। मैं रामविलास पासवान जी से पूछना चाहता हूं कि हाजीपुर में युवाओं के लिए क्या किए, युवाओं के लिए जो यंग ब्लड है उनके लिए क्या किए, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। एक और सवाल ले लीजिए। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, मैं लोजपा के नेता से पूछना चाहता हूं कि विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर रामविलास पासवान हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी उस समय बनने दिए होते, जिस समय श्रद्धेय एलपी शाही ने हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाया था, तो आज हाजीपुर का नक्शा कुछ और चेंज होता। उन्होंने यहाँ से लेके खगड़िया ले गए। उस आदमी को आज विकास के नाम पर वोट मांगने का क्या मुंह है? आज जवाब दीजिए। जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए। जवाब ले लेते हैं। सुन लेते हैं। हम कहना चाहते हैं सभी दलों से कि हाजीपुर के विकास के नाम पर लोगों ने वोट एकत्रित करते हैं। विकास नाम का कोई चीज नहीं यहाँ पर होता है। 7 साल से लोग एमपी है, विकास कुछ नहीं हो रहा है। विकास यहाँ बार तो खुद एलजेपी। चलिए, एक आखिरी वक्त
मेरा एक क्वेश्चन है जदयू के लोगों से। जदयू और भाजपा का 17 साल का गठबंधन जिस माइनॉरिटी के वोट के भरोसे तोड़ा गया कि माइनॉरिटी का वोट लेंगे बिहार में, और उनके माइनॉरिटी के 2 नेता लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ रहे थे और बीच क्षेत्र से भाग गए। क्षेत्र से भागना पड़ा 2 माइनॉरिटी के नेता को, शिवहर और किशनगंज से। आपको माइनॉरिटी भी साथ नहीं दे रहा है, आपको क्या छोड़ना पड़ा? वक्त की कमी है, इस वजह से चर्चा को हमको रोकना पड़ा है। आप तमाम प्रतिनिधि के प्रत्याशियों का बहुत शुक्रिया और साथ ही हाजीपुर की जनता की भी बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त की कमी है इसलिए चर्चा को हमें रोकना पड़ा है, लेकिन आप सभी से यही निवेदन है कि हाजीपुर में होना है 7 मई को चुनाव, तो आप अपना वोट जरूर दें क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अभी के लिए हाजीपुर से